व्हाट इज एंकर टेक्स्ट रेशियो और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लिंक बिल्डिंग में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं। अब बैकलिंक को आपने चेक तो कर लिया, लेकिन बैकलिंक्स बनाने में किन किन चीजों का, किन किन फैक्टर्स का मेन रोल रहता है, तो उनमें से एक रोल जो है वो प्ले करता है, वो है एंकर टेक्स्ट। आज एंकर टेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी चीजें हैं, सारी की सारी आज कवर होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। वेलकम टू शुद्ध नॉलेज, मैं हूं रविकांत। नए हैं चैनल पे तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज आप क्या सीखने वाले हैं? एंकर टेक्स्ट क्या है, एंकर टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स के एंकर टेक्स्ट होते हैं, इसके अलावा एंकर टेक्स्ट रेशियो क्या है, आप कैसे एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एसईओ के लिए, इसके अलावा गूगल की क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एंकर टेक्स्ट होता क्या है। एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसे क्लिक करते ही आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। शॉर्ट में कहूं तो एंकर टेक्स्ट बेसिकली वो क्लिकेबल वर्ड्स होते हैं जो दो वेबसाइट को, दो वेब पेजेस को कहीं ना कहीं लिंक करती है। आपने अमूमन देखा होगा कि वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स में एंकर टेक्स्ट होते हैं, यानी कि क्लिकेबल वर्ड्स होते हैं, जिसको क्लिक करके आप नॉर्मली वेब पेजेस पे रीडायरेक्ट होते हैं। पर कई सारी ऐसी भी वेबसाइट्स है जिसे क्लिक करके जहां पर एंकर टेक्स्ट को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके फाइल पे, आपके जो कंप्यूटर है वहां पर पीडीएफ या पीपीटी या किसी भी अदर फॉर्मेट में फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है, और डाउनलोड होने के साथ साथ यहाँ पे वायरस आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो वेबसाइट जो आप यूज कर रहे हैं लेजिटिमेट है कि नहीं, वहां पर इस तरह के अगर लिंक आते हैं तो अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो आपको करना क्या है, उस लिंक को जिसको भी आप क्लिक करना चाहते हैं वहां पर होवर करें। होवर का मतलब अपने कर्सर को वहां पर ले जाएं। ले जाने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके बॉटम, जो लेफ्ट बॉटम साइड है, वहां पर आपको उस पर्टिकुलर लिंक जो रीडायरेक्ट होगा वो आपको शो कर जाएगा, और ऐसे आप पहचान पाएंगे उस लिंक को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल। क्योंकि ये HTML एलिमेंट होता है, HTML एट्रीब्यूट होता है, तो हम सिचुएशन नंबर 1 में देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1 में अगर आप अपने कीवर्ड को, अपने एंकर टेक्स्ट को एंकर करना चाहते हैं, हाइपर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इस टैग को यूज करेंगे जिसमें कि ओपन एंगुलर ब्रैकेट ए स्पेस href इज इक्वल टू डबल कोट्स। यहाँ पर आपकी जो आपका यूआरएल है, जो आपका डिजायर्ड यूआरएल है, जहां पर आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, वो हो गया। फिर आप डबल कोट्स में बंद करेंगे, फिर आप एंगुलर जो आपका है ब्रैकेट उसको भी बंद करेंगे। यहाँ पर एंकर टेक्स्ट की जगह आप अपने कीवर्ड को यूज करेंगे, और उसके बाद फिर आप एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके स्लैश ए एंगुलर ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस तरह से आप अपने एंकर टेक्स्ट को हाइपर कर सकते हैं। ये बेसिकली सोर्स कोड में, और आप दूसरे वे में कहें तो बैकएंड में होता है। सिचुएशन नंबर 2 में अगर आप अपने यूआरएल को एंकर टेक्स्ट करना चाहते हैं, उसको हाइपर करना चाहते हैं, उसको क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ओपन एंगुलर ब्रैकेट em क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, फिर आपका जो www डॉट जो भी आपका डोमेन नेम है, फिर से ओपन एंगुलर ब्रैकेट स्लैश em, फिर क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। इसको दूसरी तरीके से अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर आप ऊपर जो दिया गया तरीका है बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं, बस इसमें यहाँ पर एंकर टेक्स्ट के बदले आपको अपने डोमेन नेम को यूज करना है। अब जैसे कि आप इस पेज में देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये ग्रीन कलर का वेब पेज है, मान लीजिए आपकी खुद का वेब पेज है, यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है, रेड कलर का एरो शो कर रहा है कि ऐसे ब्लू कलर की क्लिकेबल लिंक को जिसको क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे टारगेटेड पेज पे। तो यही बेसिकली एंकर टेक्स्ट होता है जो आपको एक वेब पेज से दूसरे टारगेटेड वेब पेज पर रिडायरेक्ट करता है। एंकर टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, चलिए जानते हैं। इट टेल्स द रीडर व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर द क्लिक, यानी कि जो भी रीडर होगा उसको ये पता चल जाएगा कि इसको क्लिक करने पे वो किस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट हो सकेगा। एंकर टेक्स्ट प्रॉमिस व्हाट कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द अदर साइड, यानी कि एंकर टेक्स्ट बेसिकली एक तरह से आपको प्रॉमिस करता है कि
ये जो भी कीवर्ड उसने लिखा है उसी से रिलेटेड कंटेंट वहां पर मिलेगा जहां पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा यूजर. इट ऑल्सो टेल्स द गूगल बॉट्स और अदर सर्च इंजन बॉट्स व्हाट योर कंटेंट इज ऑल अबाउट, यानी कि गूगल बॉट के अलावा बाकी सर्च इंजन बॉट्स को भी ये बता देगा कि आपका कंटेंट किस बारे में है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट आर अवेलेबल, तो चलिए जानते हैं कितने टाइप्स के एंकर टेक्स्ट होते हैं. वेल 10 टाइप्स के होते हैं, तो वन बाय वन सबको समझते हैं. जो फर्स्ट नंबर पे है वो है जेनरिक एंकर वर्ड्स. अब ये जेनरिक एंकर वर्ड्स होते क्या हैं? इट डज नॉट इंक्लूड एनी कीवर्ड बट रीडर रिलाई ऑन द सेंटेंस, यानी कि ये एग्जैक्ट कीवर्ड तो नहीं होते हैं लेकिन रीडर इस पे रिलाई कर सकते हैं विच गाइड्स देम वेयर दे विल बी रिडायरेक्टेड, यानी कि इसको रीड करते हुए रिडायरेक्ट ये समझ जाएगा कि वो कहाँ पे जाने वाला है. Generic anchor words are often known as actionable language और a straightforward CTA as well. एक एक्शन टेकिंग ये वर्ड्स होते हैं जिसको कॉज टू CTA भी बोलते हैं. यानी क्लिक टू एक्शन जो हम बोलते हैं, क्लिक टू एक्शन भी होते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है. क्लिक हेयर. क्लिक हेयर आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि अभी क्लिक करे, अभी इस पर्टिकुलर जो क्लिकेबल एलिमेंट है इसको क्लिक करे और रिडायरेक्ट हो एक यूजफुल यूनिक कंटेंट की तरफ. दिस ब्लॉग, रीड मोर, वॉच मोर, टू नो मोर, मोर इन्फो, ये भी इसी तरह से CTA का काम करता है. तो आप भी इस तरह की जेनरिक एंकर वर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं. सेकेंड नंबर पे है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट. अब ब्रांड या एंकर टेक्स्ट जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पे आपका ब्रांड नेम यूज होगा. आपकी ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है. इसके अलावा ये आपके जो कंटेंट को बाकी सर्च इंजन पे स्पैम काउंट होने ना होने में भी मदद देता है, यानी कि आप अगर ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं एंकर टेक्स्ट को तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है और उस जगह प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट को यूज करते हैं. पब्लिक फिगर जैसे कि CEO हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर और जो भी बाकी प्रोफेशन में लोग हैं वो भी ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट को यूज करके खुद को भी कहीं ना कहीं पॉपुलर कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए CEO ऑफ फेसबुक. सभी जानते हैं कि मार्क जकरबर्ग CEO है फेसबुक के, लेकिन अगर एसईओ की स्ट्रैटेजी ये कहते हैं कि उनके नाम को बगैर यूज किए हुए भी अगर हम एसईओ ऑफ फेसबुक यूज करते हैं, उसको हाइपर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्क जकरबर्ग भी पॉपुलर हो रहा है और उसकी जो वेबसाइट है फेसबुक वो भी पॉपुलर हो रही है. सेकंड कहता है जो एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू नवभारत टाइम्स, ये भी नवभारत टाइम्स भी यहाँ पर ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं. उबर सजेस्ट और शुद्ध नॉलेज दो अलग अलग ब्रांड हो गए हैं. तो जहाँ पे शुद्ध नॉलेज जो है वो हमारी खुद की ब्लॉगिंग का ब्रांड है, तो इसको भी हम यूज करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट को प्रमोट करेंगे. थर्ड है एग्जैक्ट मैच लिंक टेक्स्ट, जैसे कि नाम से सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि ये एज इट इज जो आपके कीवर्ड होंगे वो होंगे. दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इंक्लूड द प्रिसाइज कीवर्ड्स द पेज यू आर लिंकिंग टू इज टारगेटिंग, यानी वो एकदम फिक्स कीवर्ड होंगे और उससे ही रिलेटेड आपका जो पेज होगा जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं. समवन क्लिक this link and chose to hyper the word anchor text, we would earn an exact match link text because that is the keyword we are टारगेटिंग हियर. यानी कि अगर कोई एंकर टेक्स्ट एक एज इट इज होगा तो वहां पर क्लिक करते हुए जिस वेबसाइट पे भी जो रीडायरेक्ट होगा वो एज इट इज ही होने वाली है. एग्जाम्पल के लिए अगर आप बाय लेटेस्ट कुर्तीज, आपका एग्जैक्ट मैच जो लिंक टेक्स्ट है या हाइपर लिंक है या क्लिकेबल एलिमेंट है, क्लिकेबल टेक्स्ट है, उसको आप क्लिक करते हैं तो जहां पर आप विजिट करेंगे, जहां पर रीडायरेक्ट होंगे वो लेटेस्ट कुर्ती से रिलेटेड ही पेज होने वाला है. While it is important to earn some exact match anchors, Google pays close attention to exact match link text. Hence, it is important. Its importance increase and could penalize you as well if you use too many. Google की नजरों में एग्जैक्ट मैच लिंक टेक्स्ट हमेशा होता है क्योंकि इसको ओवर ऑप्टिमाइज करके कई लोग ब्लैक हैट एक्टिविटी, ग्रे हैट एक्टिविटी करते हैं और अगर आप इसको ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं तो पेनल्टी लगने की संभावनाएं, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको भर भर के ट्रैफिक भी मिलेगा. पार्शियल मैच एंकर वर्ड्स की बात करें तो ये फोर्थ हमारा एंकर टेक्स्ट है. ये जो टेक्स्ट होते हैं इसके अंदर कुछ कीवर्ड फ्रेजेस होते हैं
जो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, और इसमें जेनरिक कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, रैंडम वर्ड्स भी हो सकते हैं और स्टॉप वर्ड्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूजफुल एसईओ टूल। यूजफुल एसईओ टूल एक छोटा सा कीवर्ड फ्रेज है जो कि पार्शियल मैच एंकर वर्ड्स है। अब ये किसका है? एसईओ टूल को टारगेट करने के लिए आपने यूजफुल एसईओ टूल यूज करा, तो ये पार्शियल मैच एंकर वर्ड्स कहलाएगा। बाय चीप बेबी क्लोथ्स है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर आप बेबी क्लोथ्स को टारगेट कर रहे हैं, तो बेबी क्लोथ से रिलेटेड पेज को टारगेट करेंगे सिंपल। और सिमिलरली इंफॉर्मेटिव कीवर्ड रिसर्च टिप्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं आप कीवर्ड रिसर्च वाला जो आपका एंकर वर्ड्स है उसको आप टारगेट कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है रिलेटेड एंकर टेक्स्ट। These anchor words link to a page using a variation of the target keyword, यानी कि टारगेट इस तरह के जो एंकर वर्ड्स होते हैं वो जिस भी पेज पे रिडायरेक्ट होता है, तो ये जो एंकर टेक्स्ट होते हैं वो एक वेरिएशन होते हैं आपके टारगेटेड कीवर्ड्स का। दे आर लाइक पार्शियल मैच वर्ड्स, मैच कीवर्ड्स। ये पार्शियल मैच कीवर्ड्स की तरह होते हैं, लेकिन ये इट इट डज नॉट इंक्लूड द प्रिसाइज कीवर्ड फ्रेज, यानी कि एज इट इज कीवर्ड फ्रेज को यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। Well, you need to build related anchors to help Google crawlers better understand what your link are all about. यानी कि आपको related anchors को यूज करने हैं इस सिचुएशन में, यानी कि आप synonymous या उससे related आप keywords यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा गूगल का। यानी कि गूगल का क्रॉलर्स को जो काफी इजी हो जाएगा, उसके लिए काफी आसानी हो जाएगी आपकी इस पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट को समझ में। कीप लिंक प्रोफाइल डाइवर्स टू अवॉइड बीइंग स्पैम और पेनलाइज्ड। इस तरह के एंकर टेक्स्ट को यूज करने से आप पेनल्टी लगने की संभावनाएं घट जाती हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यमन कॉलरा एपिडेमिक जो है ये किसी टाइम पे हुआ था, ये क्राइसिस हुआ था, तो यमन वाटर क्राइसिस उसी से रिलेट करता है, तो इस तरह से ये रिलेटेड एंकर टेक्स्ट बन गया है। वेल सेकंड जो एग्जांपल है वो ये कहता है एडिडास yeezy पोस्ट टारगेटिंग बाय रनिंग शूज, यानी कि बाय रनिंग शूज को टारगेट करने के लिए आपने एडिडास yeezy को यूज करा। एडिडास जहां पर अपने शूज के लिए जाना जाता है, उसके अलावा yeezy जो उनका एक और मॉडल है वो रनिंग शूज के लिए जाना जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेट हो गए, लेकिन एज इट इज यहाँ पर कीवर्ड भी यूज नहीं हुआ। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, टारगेट कर रहा है फेसबुक कंटेंट स्ट्रेटजी को, क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया से ही रिलेट करता है, तो ये भी एज इट इज ना होकर भी एक रेलेवेंट एंकर टेक्स्ट बन जाता है। सिक्स नंबर पे है रैंडम एंकर टेक्स्ट। कुछ कई सारे जो टूल्स होते हैं वो जेनरिक एंकर टेक्स्ट और रैंडम एंकर टेक्स्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन रैंडम एंकर टेक्स्ट जो होता है यहाँ पर जेनरिक फ्रेजेस को यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें जो भी कीवर्ड है वो कीवर्ड से रिलेट करता है जो भी हम एंकर टेक्स्ट यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इन डेप्थ आर्टिकल, मान लीजिए आपका खुद का एक आर्टिकल है, वो फुल फ्लैग नहीं है, उसमें सारी डिटेल्स नहीं है, और उससे रिलेटेड आपने एक ऐसा आर्टिकल बनाया है जो काफी ज्यादा उसमें डिटेल है, उसमें आपने स्टैट्स भी इंक्लूड करे, आपने रेफरेंसेस भी इंक्लूड करे, इमेजेस और भी कई तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन यूज करी है, तो अपने पुराने आर्टिकल में आप इन डेप्थ आर्टिकल जो वर्ड है, जो रैंडम एंकर टेक्स्ट है, उस पे एंकर करके वहां पर रीडायरेक्ट करवा सकते हैं जो आपका इन डेप्थ आर्टिकल है। तो इस तरह से आपने रैंडमली इस पर्टिकुलर चीज को अपने जो पहले आर्टिकल को रीडायरेक्ट करवाया, यानी कि लिंक करवाया अपने एक वेल इन डेप्थ आर्टिकल से। सिमिलरली न्यू स्टाइल द रूल्स हैव चेंज्ड भी इसी तरह के एग्जांपल्स हैं। नेकेड लिंक्स जो है वो है सेवंथ नंबर पे। इसके अंदर आप एज इट इज अपने यूआरएल को यूज करते हैं, लेकिन ये यूआरएल क्लिकेबल होते हैं। दीज लिंक्स आर यूज एज रेफरेंसेस। आपने नोट किया होगा विकिपीडिया जैसे कई सारे ब्लॉग्स जो है, कई सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर आर्टिकल के नीचे रेफरेंसेस सेक्शन में जो यूआरएल है एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है, जहां पर आप उसको आप वो पर्टिकुलर डोमेन वो हो सकता है, वो इंटरनल पेज भी हो सकता है, उसको आप क्लिक करके रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज पे। गूगल likes snaked anchors because it avoids spammy practices to rank for a keyword. गूगल को पसंद है इस तरह के लिंक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन से बचाता है, जो ओवर कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइजेशन से बचाता है और स्पैमी प्रैक्टिसेस को भी अवॉइड करता है। एग्जाम्पल के लिए https //शुद्धknowledge.com जो कि हमारा खुद का ब्लॉगिंग यूआरएल है,
शुद्धनॉलेज.com जो कि हमारा डोमेन नेम हो गया, और बॉटम में आप देख सकते हैं ये हमारा इंटरनल पेज हो गया शुद्धनॉलेज.com/create SEO फ्रेंडली URL। तो इस तरह से आप नेकेड लिंक को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड कीवर्ड एंकर वर्ड, जो कि हमारा नेक्स्ट एंकर कीवर्ड है। इट इंक्लूड योर ब्रांड नेम, ब्रांडेड फ्रेज एंड कीवर्ड, यानी कि ब्रांड नेम के साथ साथ ब्रांडेड फ्रेज और कीवर्ड भी इसमें यूज होगा। दे कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज फॉर द कीवर्ड विदाउट लुकिंग स्पैमी। इस कीवर्ड को भी यूज करके आप अपने कीवर्ड को, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और स्पैमी होने से बच सकते हैं। एग्जाम्पल है शुद्ध नॉलेज फॉर कीवर्ड रिसर्च। मान लीजिए हमने एक कंटेंट बनाया है कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर शुद्ध नॉलेज फॉर कीवर्ड रिसर्च, यानी हमने शुद्ध नॉलेज हमारा ब्रांड नेम भी यूज कर लिया और हमने एंकर वर्ड्स यानी कि कीवर्ड भी यूज कर लिया। रनिंग शूज एट एडिडास। रनिंग शूज आपका मेन कीवर्ड हो सकता है और एडिडास आपका ब्रांड नेम हो गया, तो यहाँ पर आपने दोनों चीजें कर ली। परफ्यूम एट फॉग। वेल, परफ्यूम एट फॉग भी, फॉग क्योंकि आपको पता ही है ये भी ब्रांड नेम है और परफ्यूम परफ्यूम होता है। तो इस तरह से आप ब्रांड कीवर्ड और एंकर वर्ड्स का मिक्सचर करके अपने कंटेंट को वेल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इमेज एंकर लिंक्स। इसके अंदर आप और टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। तो अपनी इमेज के लिए एक वेल डिस्क्रिप्टिव ऑल्ट टेक्स्ट या आप ऑल टेक्स्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि ये ऑल टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हमारी वीडियो है एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे, आप आई बटन को क्लिक करेंगे और उसे गो थ्रू करके प्लीज जरूर देखें। उसको देखने के बाद जो आज का ये टॉपिक है इमेज एंकर लिंक्स, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप चाहे तो अपनी इमेजेस को क्लिकेबल भी बना सकते हैं कभी कभार। इसके अलावा गूगल की नज़रों में अगर आप एंकर टेक्स्ट को वेल डिस्क्रिप्टिव ऑल टेक्स्ट यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट से उन पर्टिकुलर इमेज को रैंक करवा के भी आपको बढ़िया ट्रैफिक प्रोवाइड करा देगा। एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं अफोर्डेबल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली। मान लीजिए मेरी खुद की एसईओ एजेंसी है, मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है शुद्धनॉलेज.com, और मेरा होम पेज पे जो इमेज है उस इमेज पे मैंने इमेज जो हमारा ऑल टेक्स्ट है या ऑल टैग है, वहां पे अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली मैंने यूज किया। अब होगा ये कि अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली करके कोई सर्च करता है और अगर वो इमेज पे क्लिक करता है, तो यहाँ पर हमारी जो इमेजेस से भी मुझको ट्रैफिक मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरी वेबसाइट को। तो बाकी जो दो एग्जांपल्स है वो भी इसी तरह इमेज एंकर लिंक्स को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टेल एंकर्स या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। वेल, लॉन्ग टेल एंकर्स और कीवर्ड्स बिल्कुल सिमिलर है पार्शियल एंकर से, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हो सकते हैं। इवन इसमें कुछ लेंथ भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ ये वेल डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, इसके अंदर आपके जेनरिक कीवर्ड्स हो सकते हैं, इवन इसमें आप अपने ब्रांडेड कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। कभी कभार लॉन्ग टेल एंकर्स एक पूरी की पूरी सब हेडिंग को यूज कर लेता है, इसके अलावा हेडलाइन को भी यूज कर लेता है और उसको हाइपर कर दिया जाता है। ये इस तरह की एक्टिविटीज आपने मोस्टली ब्लॉग वेबसाइट्स में ही नोटिस की होगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। रीड मोर कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजीज ऑन द शुद्ध नॉलेज ब्लॉग। यहाँ पे शुद्ध नॉलेज ब्लॉग हमारा ब्रांड नेम भी यूज हो गया है, हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च जैसे कीवर्ड भी यूज कर लिया है, और ये पूरे की पूरी लाइन है ये हमारा, मान लेते हैं हमारे ब्लॉग की हेडलाइन थी, तो इसको भी आप हाइपर कर सकते हैं, हाइपर करके यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि उससे रिलेटेड आपके पास एक बढ़िया सा लिखा हुआ ब्लॉग होना चाहिए। Why should you avoid keyword stuffing or does PPC affect SEO in 2020? काफी लंबे phrases हैं, और long tail anchors, being a long tail anchors, ये आपके anchor text optimization को बहुत ही well develop करते हैं। हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट फॉर एसईओ? अब बात करते हैं कि आप अपने एंकर टेक्स्ट को एसईओ के अकॉर्डिंग कैसे ऑप्टिमाइज कर लेंगे। क्या ये इतना आसान है कि एक पकौड़ी तलने वाला बंदा भी एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज कर लेगा? वेल, नहीं, इतना आसान नहीं है। इसमें आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आप चीजों को समझ लेंगे तब आप कहेंगे यस, इसे तो पकौड़ी वाला भी ऑप्टिमाइज कर सकता है।
तो आपको करना है कि आपको गूगल की गाइडलाइंस को और गूगल की जो बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना है, जिसमें कि मेक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ मीनिंगफुल, यानी कि आपकी जो भी सेंटेंसेस होंगे, आपके जो कंटेंट राइटर्स हैं, आप हमेशा उसको गाइड करें कि सेंटेंसेस पैराग्राफ मीनिंगफुल रहे। वहां पर आपको कीवर्ड को कहीं पर भी ठूस नहीं देना है, स्टफ नहीं कर देना है कीवर्ड को, और हाइपर लिंक को भी ओवर यूज नहीं करना है। यूज एंकर टेक्स्ट टू आंसर द क्वेरी, यानी कि एंकर टेक्स्ट जो भी आप बनाते हैं, हाइपर करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेरी को आंसर करने के लिए ही बनाया जाए। एंड एनहांस यूजर्स एक्सपीरियंस, अगर ये होता है तो यूजर का एक्सपीरियंस इससे बढ़ेगा और वो आपकी वेबसाइट को जरूर कंसिडर करेगा जब भी वो आपकी जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसको पढ़ना चाहेगा। तो लिंक द रिलेटेड एंड रेलेवेंट यूआरएल ओनली, यानी कि अगर आप मोबाइल से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो आपका जो भी रीडायरेक्टर यूआरएल रहने वाला है वो भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड होना चाहिए या उससे रेलिवेंट होना चाहिए। डू यूआरएल मैपिंग, आपको यूआरएल मैपिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यानी कि मान लीजिए आपका कीवर्ड है बेस्ट एसईओ सर्विसेज, तो बेस्ट एसईओ सर्विसेज आपको जो आपका वेब पेज, मान लीजिए एक वेब पेज है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे रीडायरेक्ट ना करवा के बेस्ट एसईओ सर्विसेज पे रीडायरेक्ट करवाना है, ताकि ये एक टोटली रेलिवेंट यूआरएल बन जाए और यूजर को बेस्ट experience they use high quality links so that user get the best experience when they click to the anchor text, यानी कि एक बढ़िया क्वालिटी की एक ऑथोरिटेटिव साइट को ही आपको यूज करना है, ताकि जो भी यूजर आपकी वेबसाइट को गो थ्रू करता है, आपके कंटेंट को पढ़ता है, तो उसका एक्सपीरियंस बढ़े। अब बात करते हैं कि गूगल की क्या स्ट्रेटजी रहेगी एंकर टेक्स्ट को यूज करते वक्त। पहली चीज कि कोई भी लिंक टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, जो भी आप लिंक यूज करते हैं एंकर वर्ड्स हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग आप जब भी करते हैं तो वहां पर रिच एंकर्स को आपको, जो कीवर्ड्स रिच एंकर्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, थोड़े बहुत ही कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको जितने भी आपका एंकर टेक्स्ट की वैरायटी है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है। फिफ्थ ये कहता है कि आपको जो भी सराउंडिंग टेक्स्ट होते हैं उन पे ध्यान रखना है, ताकि वो स्पिन कंटेंट ना हो, मीनिंगफुल हो और एक पढ़ने में इजी हो। इसके अलावा आपको ये इमेज और टैग्स को यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और गेस्ट ब्लॉगिंग आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की, इसको काफी हद तक डेवलप करेगी। अब बात करते हैं एंकर टेक्स्ट रेशियो क्या होता है। एंकर टेक्स्ट रेशियो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके जो वैरायटीज हैं एंकर टेक्स्ट की, उनको आप कितने तरीके से, किस तरीके से यूज करते हैं एक सिंगल आपके कंटेंट में। मान लीजिए आपका कंटेंट 2000 वर्ड का है, तो वहां पर आपके पास 10-10 तरीके के एंकर टेक्स्ट को आपको यूज करना है, तो किस हिसाब से आप यूज करेंगे, तो वो जो यूज करने का जो तरीका है उसी को हम एंकर टेक्स्ट रेशियो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ये थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, एज इट इज जरूरी नहीं है कि एज इट इज ही आप यूज करें, ये डिपेंड करता है आपकी कंटेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आपको मोस्टली अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाकी कंटेंट को गो थ्रू करके। एग्जाम्पल है 30-40% आपको ब्रांडेड एंकर्स यूज करने हैं, 30-40% आपको पार्शियल मैच एंकर्स यूज करने हैं, रिमेनिंग जो आपको 20-40% रहने वाला है वो जेनरिक कीवर्ड्स, जेनरिक एंकर्स, रिलेटेड, नेकेड, रैंडम, एग्जैक्ट मैच और अदर एंकर्स जो है उनको यूज करना है। और इस तरह से आपका एंकर टेक्स्ट रेशियो यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। तो प्लीज आज की वीडियो के बारे में हमको अपने फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।